रख दे सोना मेरा डोला। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बेटा मोहम्मद नवाज़ है। मेरा नाम सऊद है, सऊद अहमद मेरा पूरा नाम है और मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है। बेटा मैं ज़िला बिहाड़ी में पैदा हुआ और मेरी उम्र इस वक्त 50 साल है। मेरी दुकान का नाम द हाउस ऑफ खुसा है और खुसे की और कोलापुरी की एक शॉप है। वो क्लिफ्टन ब्लॉक 8 नियर खतरी फूट। मैं इस वक्त जो बैठा हूँ वो इस वक्त अपने कारखाने में बैठा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोसीजर जो होता है ना वो बनाने का होता है, तो इसलिए मैं अपने कारखाने में बैठा हूँ और सारी चीज़ें अपने सामने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करवा रहा हूँ और फिर उसके बाद ये चीज़ें फाइनल होंगी, फिर उसके बाद ये शॉप पे जाएंगी। ये काम मैंने पंजाब से ही सीखा है, उधर बचपन में ही। ये काम हमारा ख़ानदानी है, नस्ल दर नस्ल आ रहा है। ये काम सीखने के लिए 2-3 साल लग जाते हैं, उसके बाद आदमी कारीगर होता है। मैंने तकरीबन ये 15 साल उम्र थी मेरी जिस वक़्त की मैंने ये काम स्टार्ट किया है। रोज़ी भी है और इधर से घर पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। ये फ़न है, कारीगरी है, जिधर आपका जी चाहे उधर बैठ के आप इधर से रोज़ी कमा सकते हैं। मैं एक्चुअल पहले एक कपड़े की शॉप पे काम करता था और एक शौक़ था। उसके बाद फिर ये भी चाहता था कि कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, लेकिन कपड़े की फ़ील्ड में जो है ना मुझे ख़ुद एक मज़ा नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि कुछ हैंड क्राफ्टेड चीज़ें ऐसी ख़ुद से बैठ के बनवाऊं और करवाऊं जो पाकिस्तान की पुरानी सकाफ़त हो, तो इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वही काम कर रहा हूँ। मटीरियल इसमें ये धागा भी लगता है, रेशम भी लगता है, तिल्ला भी लगता है। ये आर से भी कढ़ाई होती है, सुई से भी होती है, मशीन से भी होती है। वो तो जो मतलब कस्टमर की मर्ज़ी हो उसके मुताबिक ये काम बना के देते हैं। खुसा इंडस्ट्री में बिल्कुल चीज़ इसलिए चेंज हुई है, बिल्कुल इसलिए हुई है कि खुसा एक नाम से बदनाम था कि काटता था, चुभता था और तरह तरह की उसमें परेशानियां थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब खुसा इतना हमने सॉफ्ट कर दिया है और डबल पैडिंग के साथ बना रहे हैं कि लोग जो ब्रांड से जाके 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की सैंडल्स और चीज़ें लेते थे, अब वही खुसा हमारे पास आपको रीज़नेबल प्राइजेज़ में मिल जाएंगे। इसका चमड़ा जो है ये मुल्तान से हम मंगवाते हैं। ये चमड़ा इधर नहीं मिलता कराची में, इधर कराची में सिर्फ सिरम्मा ही चलता है। ये चमड़ा जो है ये मुल्तान की रंगत है, ये मुल्तान से मंगवाते हैं और बेहतरीन चमड़ा जो है वो मिलता ही मुल्तान से है। ये कढ़ाई भी जो है ये हाथ की है, मशीन की नहीं। इसका पहले ये डिज़ाइन बनाते हैं नीचे वाला, ये कागज़ के ऊपर कट होता है, उसके बाद इसके ऊपर लगा के फिर इसके ऊपर ये तिल्ला चढ़ता है। ये भी हाथ से तिल्ला होता है, मशीन से नहीं होता। ये तिल्ला निकाल के अपने अपर को फिट करके इसके अंदर फिर ये डबल चमड़ा लगता है, पैपिंग लगती है। उसके बाद इसकी इधर सिलाई होती है, हाथ से ये भी सिलाई होगी पैपिंग की, और उसके बाद फिर इसकी सिलाई होगी, फिर इसको फरमा लगेगा, फिर ये तैयार होगा। ये मुगलिया दौर से भी पहले के डिज़ाइन हैं जो मतलब आज तक चल रहे हैं। ये खुस्सा बनाना कोई इतना आसान काम नहीं। जो है ना पहले चुभते वगैरह थे, काटते थे, कस्टमरों को शिकायत होती थी, पहनते नहीं थे। लेकिन आजकल आपने देखा है कि खुस्सा दोबारा इस वक्त पाकिस्तान के फ़ैशन में, क्या मतलब वर्ल्ड के पूरे फ़ैशन में मतलब इन हो गया है। तो हम लोगों ने इस वक्त खुस्से के ऊपर वर्क किया और हमने ये कहा है कि खुस्सा इतना कंफर्टेबल करना है कि कस्टमर अगर एक बार खुस्सा पहने तो दूसरी बार कोई दूसरी चीज़ पहने ना, खुस्से को ही प्रेफर करे। तो इसके लिए हमने डबल पैडिंग के साथ ये खुस्सा बनाया। नीचे भी पैडिंग है, पीछे भी पैडिंग है, जिससे बाइट नहीं करता, चुभता नहीं है और बहुत कंफर्टेबल कर दिया हमने। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करके भी अगर रोल करूँ ना तो ये पूरा रोल हो जाएगा। ये हमारा भाई है, मोहम्मद अकरम इसका नाम है। ये भतीजा है हमारा, इसका मोहम्मद लतीफ़ नाम है।
ये भाई हैं अब्दुल गफ़ार, ये भी हमारे भाई हैं बहुत। ये मतलब कोल्हापुरी का खुस्से का सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। ये मशीन की सिलाई का भी काम करते हैं, फिटिंग का भी काम करते हैं और तैयारी का काम भी करते हैं। जो भी नेट पे ये देखेगा वो ही काम इंशाअल्लाह ये बना लेता है। सुनता बहुत कम है, ये बोल भी नहीं सकता इतना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह पाक ने ये क्वालिटी पाई है कि ये जो भी काम देख ले वो बनाने से पीछे नहीं हटता। बच्चे इधर स्कूल में पढ़ते हैं, अलाबास में एक बच्चा 9वीं पढ़ता है, एक बच्चा 7वीं पढ़ता है। बड़े बच्चे जो हैं वो 10-10 करके, एक बच्चा काम सीख रहा है, दूसरा बच्चा जो है आलमा का कोर्स कर रहा है। ये भी काम करें तो हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो इंशाअल्लाह 2 बच्चों को तो लाजमी ये काम सिखाएंगे ना। इंस्टाग्राम पे मेरे पेज का नाम है हाउस ऑफ खुसा, जो कि अभी मैंने 5 से 6 महीने पहले ही बनाया है। और मुझे तो ये सोशल मीडिया का बिल्कुल एक आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने बैठ के देखा सब कुछ चीज़ें, तो उसके बाद मैंने कहा कि यार सब ये काम कर रहे हैं, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चर हूँ और चीज़ें मतलब एक से एक जानता हूँ बनाना। तो ये है कि मैंने पेज बनाया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ पे मिला। और उससे मैंने एक सबक ये हासिल किया कि मैं रोज़ाना एक न्यू कोई चीज़ बना के पिक्चर पेज पे अपलोड करूं, ताकि कस्टमर्स को पता लगे कि सिर्फ खुस्सा ही नहीं और भी खुस्से से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, पहन सकते हैं। इसकी कोई अहमियत कम नहीं हुई, पहले जितनी इसकी अहमियत है, बल्कि किसी जगह पे इसकी अहमियत बढ़ रही है, किसी जगह पे घट रही है, लेकिन चाल उतना ही रहा है ये।